अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग से 9 फलस्तीनी शहीद। गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी देंगे शिकस्त, हमास का दावा। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों में इमारतों के मलबे से फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 120 लाशें अस्पताल मुंतकिल। ट्रंप के फैसले से लाखों हिंदुस्तानियों पर मुल्क बदरी का खतरा। अमेरिका में क़याम पजीर तारिकीन वतन तशवीश से दो चार। ट्रंप ने तारिकीन वतन के लिए रहम की अपील करने वाली बिशप को अपना मुखालिफ करार दे दिया। माफी मांगने का भी किया मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया ने तकरीबन 1700 अफगानों को इजाजत के बावजूद अमेरिका ने इसे रोक दिया। फैसले ने हजारों अफगानों को डाला मुश्किल में। तुर्किया होटल आतिशबाजी सानेहा, हलाक अफराद की तादाद 76 तक जा पहुंची। और अमेरिका की जुनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान। अल-अबामा में 143 साल रिकॉर्ड टूट गया। तकरीबन 3000 परवाजें थी मनसूख। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन में फायरिंग से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा जंगबंदी माहदे के बाद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन शहर में फौजी ऑपरेशन किया, जिसमें 9 फलस्तीनी शहीद और 40 जख्मी हो गए हैं। इसराइली आबादकारों ने भी मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, जनीन को अस्करियत पसंदों की नई आमजगाह बनने नहीं देंगे। तो दूसरी जानिब हमास के रहनुमा ने कहा, गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी नेतन्याहू को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। और उधर गजा में जंग बंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों में इमारतों के मलबे से फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी है, जहां से अब तक 120 लाशें अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज गजा पट्टी के अस्पतालों में 72 फलस्तीनियों की लाशें मिली, जिनमें से 68 लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबों मैदानों से उठाई गई थी। ये भी तबाहशुदा इमारतों के मलबों और मैदानों से उठाई गई लाशों की तादाद अब 120 तक पहुंच गई है, जबकि अस्पतालों में 107 फलस्तीनियों को जख्मी हालत में पहुंचाया गया। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों के नतीजे में गजा पट्टी में अब तक 48,000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि जख्मियों की तादाद भी 1,11,000 से तजावुज़ कर गई है। ट्रंप के गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक फैसले का बराह रास्त असर हिंदुस्तानियों पर पड़ेगा, जिनने लोगों में तशवीश और फिक्रमंदी पैदा कर दी है। ये फैसला गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुताल्लिक़ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन पर खतरा मंडरा रहा है और इस ऑर्डर के तहत लाखों गैर कानूनी या आरजी दस्तावेज वाले गैर मुल्की शहरियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें बड़ी तादाद हिंदुस्तानी शामिल है। अमेरिका में गैर कानूनी दस्तावेजात के साथ रहने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद तकरीबन 7,25,000 बताई जाती है और ट्रंप के इस हुक्म के तहत ये लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, जिससे उन्हें अमेरिका से बाहर निकाले जाने का खतरा है। हिंदुस्तानी गैर कानूनी तारिकीन वतन का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। इनमें से कई लोग फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने 287 जी मुआहदे के तहत मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों को होमलैंड सिक्योरिटी के तहत गैर मुल्कियों की जांच, गिरफ्तारी और हिरासत की इजाज़त दे दी है और यह कदम गैर कानूनी रह रहे तारिकीन वतन की पहचान और कार्रवाई मुकामी एजेंसियों के किरदार को अहम बनाता है। उधर ट्रंप की इफ्तिताई दुआया तकरीब में चर्च की पादरी ने डोनाल्ड ट्रंप से रहम की अपील की। ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में पादरी ने कहा, ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारी इमारतों को साफ रखते हैं, होटल्स में हमारे गंदे बर्तन धोते हैं। चर्च की पादरी ने कहा, ये लोग शायद अमरीकी शहरी ना हों और ना ही उनके पास ज़रूरी दस्तावेज हों, लेकिन में ज़्यादातर लोग जराइम पेशा नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ममालिक में जंगों और ख़राब हालात की वजह से अमरीका में हैं। बिशप ने तकरीबन कहा कि ट्रंप तारिकीन वतन में खौफ का बीज बो रहे हैं।
बिशप ने ट्रंप से तारकीन होते से मुताल्लिक़ इक़दामात पर नज़रसानी और रहम की अपील की। बाद अज़ां अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में चर्च में इफ्तिताई दुआया तकरीब की बिशप से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। उधर ट्रंप इंतजामिया ने तकरीबन 1700 अफगानों को इजाज़त के बावजूद अमेरिका आने से रोक दिया है। इस फैसले ने बतौर पनाहगज़ीन अमेरिका में आबाद होने के मुंतज़िर हज़ारों दीगर अफगानों को भी मुश्किल में डाल दिया। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्रंप इंतजामिया ने तकरीबन 1700 अफगानों को इजाज़त के बावजूद अमेरिका आने से रोक दिया है। इस फैसले ने बतौर पनाहगज़ीन अमेरिका में आबाद होने के मुंतज़िर हज़ारों दीगर अफगानों को भी मुश्किल में डाल दिया है। पनाहगज़ीनों की आबादकारी के लिए सरगर्म मारूफ ग्रुप के एक हामी और अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि ट्रंप के हुक्म के तहत तकरीबन 1660 अफगान शहरियों जिन्हें वाशिंगटन ने अमेरिका में आबाद होने के लिए क्लियरेंस दिया था की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। सदारती हुक्मनामे के मुतासिरीन में अमेरिकी फ़ौज में फ़ाल अहलकारों के अहल खाना भी शामिल हैं। साबिक़ फ़ौजियों एडवोकेट्स ग्रुपों के इत्तेहाद के सरबराह शॉन डाइवर एक अमेरिकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ग्रुप में बच्चे भी शामिल हैं जो अमेरिका में अपने ख़ानदानों से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने इन परवाज़ों और दीगर अफगानों को भी मुश्किल में डाल दिया है जिन्हें अमेरिका में पनाह गुज़ीनी के तौर पर आबाद होने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक अफगानिस्तान या पाकिस्तान से परवाज़ें नहीं मिली है। वॉन डाइवर ने कहा ये इन ख़ानदानों अफराद के लिए तबाहकुन है जिनको दोबारा आबादकारी के लिए पहले ही मंजूरी मिल गई थी। परवास की मनसूखी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नतीजे में हुई है जिसमें कम से कम 4 माह के लिए अमेरिकी पनाहगज़ीनियों के प्रोग्राम्स को मुअत्तल कर दिया गया है और ये ट्रंप की दूसरी मुद्दत के लिए ओहदे सदारत संभालने के बाद इंतजामिया की पहली कार्रवाइयों में से एक है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन करने का बड़ा वादा किया था जिससे अमेरिकी पनाहगज़ीन प्रोग्रामों का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। नई व्हाइट हाउस की वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप पनाहगज़ीन की आबादकारी को मुअत्तल कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटीज़ को बड़ी और नाकाबिल बर्दाश्त तादाद में तारिकीन वतन को अपने यहाँ आबाद करने पर मजबूर किया गया जिससे कम्युनिटी की हिफाजत वसाइल पर दबाव बन गया। एडवोकेसी ग्रुप को खदशा है कि ट्रंप की इंतजामिया के इस फैसले से लोगों को तालिबान की जानिब से इंतखाबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी पनाहगज़ीन प्रोग्रामों की निगरानी करने वाले व्हाइट हाउस और महकमे ख़ारजा ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरख्वास्तों का कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी कांग्रेस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में अक़लियती डेमोक्रेट्स ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इस फैसले की मज़म्मत की और कहा कि तस्दीक शुदा अफ़गान इत्तेहादियों को तालिबान के रहम व करम पर छोड़ना शर्मनाक है और उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला हमारी क़यादत पर आलमी इत्तेमाद को मजरू करता है। सदर के तौर पर अपनी पहली मुद्दत के दौरान ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसमें 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के लोगों को मुल्क में दाखिले से रोक दिया गया था। इस इक़दाम से हज़ारों महाजिन कीनिया, तंजानिया और उर्दून के कैंपों में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के ओहदा संभालते ही अमेरिकी महकमे ख़ारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्तफ़ी हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना मनसब संभाल लिया है जिसके बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर इंतज़ामी तब्दीलियां सामने आ रही हैं। ट्रंप के हामी और नए वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के ओहदा संभालते ही अमेरिकी महकमे ख़ारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्तफ़ी हो गई है। ट्रंप टीम ने महकमे ख़ारजा के कई अफसरान और दुनिया भर में तैनात बाज़ सफ़ीरों से भी इस्तीफ़े मांगे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने 4 मुल्की इत्तेहाद यानी कि क्वाड में जापान, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एशिया में जाबिराना इक़दाम के खिलाफ खबरदार किया। इस हवाले से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए चीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन भी है। मार्को रूबियो ने अपने चारों हममनसबों से मुलाकात की। पेश नाज़ीर तफसीलात। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने पहले दिन 4 मुल्की इत्तेहाद जापान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एशिया में जाबराना इक़दाम के खिलाफ खबरदार किया जो चीन की जानिब से समंदर में किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से बिलवास्ता लेकिन वाज़ेह तंबीह है। नए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरफबरदारी के एक दिन बाद 4 मुल्की इत्तेहाद यानी कि क्वाड के वज़ीर ख़ारजा के साथ वाशिंगटन में मुलाकात की जिन्होंने चीन के बढ़ते असर रसूख के खिलाफ सख्त इक़दाम लेने के अज़्म का इजहार किया। मार्को रूबियो और उनके हममनसबों ने कहा वो एक ऐसे खित्ते की हिमायत करते हैं जहां कानून की हुक्मरानी, जमहूरी इक़्तिदार, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखा जाता है और इसका दिफा किया जाता है। यह भी कहा गया है कि हम किसी भी एक तरफा इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करते हैं जो
طاقت یا جبر کے ذریعے موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزرائے خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ جاریہ سال ہندوستان میں طے شدہ کوآڈ سربراہ اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے کام کریں گے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نئی دہلی آئیں گے، جس کو واشنگٹن میں چین کے خلاف مضبوط اتحادی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں ہندو قوم پرست وزیر اعظم مودی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا، جس نے ان کے اعزاز میں کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا تھا۔ حال ہی میں چین اور فلپائن کے درمیان علاقائی تنازعات پر کشیدگی رہی، جو ایک امریکی اتحادی ہے۔ مارکو روبیو نے تائیوان پر چین کے ممکنہ حملے کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا، جو خود مختار جمہوریت ہے اور جسے چین اپنا حصہ مانتا ہے۔ اس چار ملکی اتحاد کی تجویز جاپان کے مقتول وزیر اعظم شینزو آبے نے دی تھی اور سابق صدر جو بائیڈن نے اس کو سربراہ اجلاس میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس اتحاد میں امریکہ، ہندوستان، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ چین نے 12 اس اتحاد پر تنقید بھی کی ہے۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ ایک امریکی سازش ہے جس کا مقصد بڑھتے ایشیائی رسوخ کو روکنا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ترکیہ کے ایک ہوٹل میں آتش زدگی کے سانحے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھتے ہوئے 76 تک جا پہنچی ہے۔ ترکیہ کے شمال مغربی حصے میں تالکیا نامی شہر کے ایک سیاحتی علاقے میں قائم لکڑی کی کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگنے کا سانحہ پیش آیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ آگ 12 منزلہ عمارت کی چوتھی منزل پر رات 3 بجے کے قریب لگی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ سے بچنے کے لیے 2 افراد نے عمارت سے چھلانگ لگا کر بچنے کی کوشش کی، تاہم دونوں بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آتش زدگی کے واقعے میں ہلاک افراد کی تعداد 76 تک پہنچ گئی ہے، 50 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی جنوب مغربی ریاستوں میں برفانی طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنوب مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان کی وجہ سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور ریکارڈ توڑ برف باری ہو رہی ہے، جس کے باعث مختلف واقعات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 3200 کے قریب پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، اسکولز بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ جنوب مشرقی ریاستوں میں 31 ملین افراد کے لیے برفانی طوفان کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ادھر الاباما میں بھی ایک دن میں برف باری کا 143 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، جہاں 5 انچ سے زائد برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لوزیانا، جارجیا، الاباما، فلوریڈا، میسیسپی میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی وارننگ دی گئی ہے۔ اور ترکیہ نے انتہائی دائیں بازو کی اپوزیشن جماعت کے سربراہ کو سوشل میڈیا پر پناہ گزینوں کی مخالفت میں پوسٹ کرنے اور عوام کو تشدد پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ تارکین وطن کو پناہ دینے کی مخالفت کرنے والی جماعت وکٹری پارٹی کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امید ازداق کو پولیس نے پیر کے روز تحقیقات کے غرض سے حراست میں لیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، روسی صدر پوتین یوکرین مسئلے پر مذاکرات کی میز پر آئیں تو ممکن ہے کہ روس پر پابندیاں لگا دی جائیں گی، جبکہ چین کے صدر سے بھی کہا یوکرین کا مسئلہ حل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا روسی صدر پوتین کو یوکرین کے مسئلے پر بات چیت کی میز پر آنا ہوگا۔ پوتین مذاکرات کی میز پر آئے تو ممکن ہے روس پر پابندی عائد کر دوں۔ ٹرمپ نے کہا یورپی یونین کو یوکرین پر زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ انہوں نے چین کے صدر سے بھی کہا یوکرین کا مسئلہ حل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ If Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you, will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. And Yeah. do you think that the war should be frozen currently along The the war front should have battle never lines? started. If you had a competent president, which you didn't, the war wouldn't have happened. The war in Ukraine would have never happened if I were president. But that couldn't happen because the election was rigged. Yeah, go ahead. Well, we'll look into that. We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon. And we'll see how it all happens. We're going to look at it very soon. One thing I do feel, the European Union should be paying a lot more than they're paying because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now, it affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? Little thing called an ocean. The European Union should equalize. We're in there for $200 billion more than the European Union. I mean, what are we, stupid? I guess the answer is yes. Because they must think so. But the European Union takes advantage of us tremendously on trade. گجرات سے تعلق رکھنے والے کاروباری نے امریکی صدر ٹرمپ کی شکل کی طرح لیبارٹری سے تیار کیا گیا ہیرا تیار کیا۔
گرین لیب ڈائمنڈز نے ٹرمپ کے چہرے کی نقل کرتے ہوئے انہی کے طرز پر ایک ہیرا ایسا تیار کیا جو کہ 4.7 کیرٹ کا بتایا جا رہا ہے، اور اس ایک قسم کے ہیرے کو بنانے میں تقریباً 2 مہینے لگ گئے، جن میں نشو و نما، منصوبہ بندی اور دیسے شامل ہیں۔ تو ہم نے یہ 4.7 کیرٹ کا ڈائمنڈ بنایا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہے، 47 پریزیڈنٹ ہے، ان کے فیس کے شیپ میں ہے۔ تو ہم نے یہ 4.7 کیرٹ اس لیے بنایا کیونکہ یہ 47 پریزیڈنٹ ہے یو ایس کے، اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ پورا ڈائمنڈ اوور 60 ڈیز بنا ہے، کمپلیٹلی میڈ ان انڈیا، اور رینیوبل انرجی کا پریوگ کیا گیا ہے، ونڈ انرجی اور سولار انرجی۔ تو کیا اس کی آپ نے یہ جو ڈائمنڈ بنایا اچھا کیا تھی، کیا موٹیو تھا آپ کا، جاننا چاہیں گے؟ تو ہم نے پہلے بھی ایک راؤنڈ بنایا ہے 7.5 کیرٹ کا، جو شری نریندر مودی جی ہمارے پردھان منتری نے وائٹ ہاؤس کو گفٹ کیا تھا۔ تو اس بار ہم نے سوچا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس کے پریزیڈنٹ ہے کہ وہ 47 پریزیڈنٹ ہے یو ایس کے، تو ان کے لیے ہم 4.7 کیرٹ کا ڈائمنڈ بنائے ان کے فیس کے شیپ میں۔ اس سے تھرو ہم کو وہ بھی سمبلائز کرنا تھا کہ جو یو ایس اور انڈیا کے اسٹرینتھننگ ریلیشن شپ ہے، تو اس کارن ہم نے یہ ڈائمنڈ بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو پر محصولات عائد کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ 1 فروری سے کینیڈا اور میکسیکو پر یہ محصولات عائد کر دے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کینیڈا ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا ملک ہے۔ Special forces into Mexico to take them out? Could happen. Stranger things have happened. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Are you planning on keeping notice of that? I think we'll do it February 1st. 25% on both, sir. On each. آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ میں حملے روکتے ہی اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید۔ غزہ کی طرح مقبوضہ کنارے میں بھی دیں گے شکست، حماس کا دعویٰ۔ جنگ بندی کے بعد تباہ شدہ علاقوں میں عمارتوں کے ملبے سے فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، 120 لاشیں ہسپتال منتقل۔ ٹرمپ کے فیصلے سے لاکھوں ہندوستانیوں پر ملک بدری کا خطرہ، امریکہ میں قیام پذیر تارکین وطن تشویش سے دوچار۔ ٹرمپ نے تارکین وطن کے لیے رحم کی اپیل کرنے والی بشپ کو اپنا مخالف قرار دے دیا، معافی مانگنے کا بھی کیا مطالبہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تقریباً 1700 افغانوں کو اجازت کے باوجود امریکہ نے اسے روک دیا، فیصلے نے ہزاروں افغانوں کو ڈالا مشکل میں۔ ترکیہ ہوٹل آتی زدگی سانحہ، ہلاک افراد کی تعداد 76 تک جا پہنچی۔ اور امریکہ کی جنوب مغربی ریاستوں میں برفانی طوفان، الاباما میں 143 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، تقریباً 3000 پروازیں بھی منسوخ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔